हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। रोजाना हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसमें अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अहम नहीं, वो दिल्ली की सरकार के ऊपर लग रहे सबसे बड़े इल्जाम की है और उसके बाद केंद्र में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रत्यारोप की कहानी आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिरकार कैसे केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ एक तरफ केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली बीजेपी पार्टी जो है वो तमाम पार्टियों को खरीदने के लिए ऑफर दर ऑफर जो है वो देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ ये कहानी केजरीवाल को लेकर के सामने आती है कि दिल्ली के सीएम यानी कि केंद्र के सरकार में एक सबसे बड़ा अहम योगदान देने वाले मुख्यमंत्री जो है वो इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पलटवार करते हैं और सीधे पूरे भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर दो दिग्गज की पार्टी के ऊपर उठ रहे बड़े सवाल से क्या भारत की सियासत में एक बड़ा भूचाल आने वाला है और क्या इस भूचाल की कहानी जो दो नेतृत्व वाली पार्टी करने के लिए दो जो सबसे अहम चेहरे हैं उनके ऊपर ये उठ रहे सवाल क्या आगामी समय में लोकतंत्र की हत्या की भी कहानी गढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस अहम प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर बीजेपी का प्लान बी भारी पड़ रहा है और इस प्लान बी के भारी पड़ने से यहाँ पर केजरीवाल में कौन सी हड़कंप मच गई और केजरीवाल बौखला करके आखिरकार कौन कौन से बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस खास प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझिए कि आखिरकार कैसे दिल्ली की सियासत और केंद्र की सियासत में एक बड़े भूचाल का जो आगाज हुआ है उस बड़े भूचाल के आगाज में एक अहम रोल निभा रहे दो शख्सियत इस वक्त कटघरे में खड़े हैं और इन दोनों के यहाँ पर जो है मुलाजिम के रूप में तमाम लोग मौजूद है, लेकिन वो लोग यहाँ पर जो है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही कर रहे, कोई यहाँ समाधान नहीं निकाल रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में आखिरकार केजरीवाल ने आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और ये क्यों माना जा रहा है कि आप पार्टी को खरीदने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी तमाम नेताओं को बागी तेवर अपनाने के संदेश दे रही है और अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती हुई नजर आएंगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में जब से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कानून का शिकंजा कसा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा हुआ है कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब इस सब के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह, दुर्गेश पाठक जैसे नेता भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया है कि भाजपा 20 से 25 करोड़ में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से पार्टी को एकजुट रखने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। अब जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बम फोड़ा गया था कि उन्हें बीजेपी वालों ने सीएम पद का ऑफर दिया है। ये भी कहा गया था कि अगर वे पार्टी को तोड़ने में मदद करेंगे तो उनके ऊपर लगे सभी मामले हटा दिए जाएंगे, वे सीबीआई जांच से भी मुक्त हो जाएंगे। उनके इस आरोप को बीजेपी ने जरूर से सिरे से भी खारिज कर दिया, लेकिन आप दफ्तर में हलचल बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय हो गए। उन्होंने दो टूक कह दिया कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। लेकिन सिसोदिया के उन दावों के बाद भी आप पार्टी ने भी कहा कि उन्हें खरीदने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए अब बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने ये अहम बैठक बुलाई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है,
उस पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में पीएससीसी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पीएससी द्वारा पारित प्रस्ताव को मीडिया से साझा करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई और उनके घर पर सीबीआई की रेड मारी गई। उन्होंने आगे कहा कि रेड में सीबीआई को सब कुछ नहीं मिला। सीबीआई को रेड में कोई अनअकाउंटेड पैसा, जेवर, बेनामी संपत्ति या कोई गलत दस्तावेज कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद अगले दिन भाजपा ने मनीष सिसोदिया को संदेश भिजवाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ तो हम आपके सीबीआई और ईडी के सारे केस बंद करवा देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराकर आपको सीएम बनाएंगे। इस पूरे विवाद की बात करें तो इसकी शुरुआत 19 अगस्त को हुई थी, जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा। शराब घोटाले वाले मामले में जांच एजेंसी ने सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक रेड की। उनके करीबियों के घर पर भी छापे मारे गए और बाद में डिप्टी सीएम का फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया। बाद में अगले दिन सिसोदिया के करीबियों से 12 घंटे की पूछताछ हुई। एफआईआर में उप मुख्यमंत्री को मुख्य आरोपी बनाया गया और बीजेपी ने भी अपने हमले तेज कर दिए। उस बवाल के बाद से ही सिसोदिया ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस का राग अलापा। अभी के लिए दोनों आप और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले में आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। आप पार्टी अपने दलीलें दे रही हैं तो बीजेपी अपनी दलीलें दे रही हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच में जनता कंफ्यूज हो चुकी है। जनता को अब नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार कौन उनका हितैषी है और कौन उनका। देखा आपने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग रहे इल्जाम और मनीष सिसोदिया जो इस वक्त सवालों के घेरे में है, उसको लेकर के बुलाई गई इस बैठक ने एक चीज तो साबित कर दी है कि आप पार्टी के ऊपर अगर बीजेपी का प्लान बी चालू होने जा रहा है तो उसको रोकने का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत का असर केंद्र पर नहीं पड़ने देने का अनुभव यहाँ पर केजरीवाल दिखा रहे हैं और केजरीवाल ने जो इस बैठक को बुलाई है, इस बैठक के बाद से एक बात तो निश्चित रूप से तय हो गई है कि आगामी चुनाव से पहले मच रहे इस हड़कंप का पूरा असर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर भी जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग को क्या लगता है, क्या इसमें कौन सबसे बड़ा गलत इंसान है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी या फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पार्टी? कौन कितना सही, कौन कितना गलत और आप किसके पक्ष में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।